Hello, this is Sugoi and this is my day 2 of becoming an anime content creator on YouTube, and today's topic is top 5 strongest attack in the world of One Piece. One Piece की दुनिया में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की कमी नहीं है, बट उन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। कैरेक्टर्स जो हमारी स्ट्रेंथ की परसेप्शन को रिफ्रेश करने का काम करते हैं। इनको देखने के बाद हमें फील हो जाता है कि अभी तक जो हमने देखा वो रियल स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं है, और इनमें से जब कोई अटैक परफॉर्म करता है तो वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि व्हाट इज द लिमिट एंड हाउ हाई कैन समवन गो। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कैरेक्टर्स के कुछ अटैक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक लिस्ट बनाया है और उसमें मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को ही इंक्लूड किया है। एंड ट्रस्ट मी, इट वाजंट इजी फॉर मी टू प्रिपेयर a top 5 list when there's so much to choose from in this massive world of One Piece. So let's continue the video. ये लिस्ट पूरी तरह से मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, और तुम में से कोई इस लिस्ट से एग्री ना करते हो तो मुझे कमेंट्स में आप अपना लिस्ट बताओ। अगर कोई अटैक इस लिस्ट में नहीं है तो वो भी बता सकते हो। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नंबर 5, 3 Sword Serpent 103 Mercies ड्रैगन डैमनेशन। जब हम लोग बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स की और जोरो लिस्ट पे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनमा के साथ बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद जब जोरो ने फाइनली एडवांस कॉन्करस हाकी मास्टर कर ली, तब वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे चला गया था। एडवांस कॉन्करस हाकी मास्टर करने के बाद जोरो के वन पीस वर्ल्ड के टॉप टियर बनने का रास्ता खुल चुका था, और जब फाइनली जोरो ने दिखाया कि वो इस नई स्किल के साथ क्या कर सकता है तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। जोरो फाइट की स्टार्टिंग से ही किंग के साथ स्ट्रगल कर रहा था। ही वाजंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कट हिम। उसके अटैक्स में इतनी पोटेंसी नहीं थी कि वो लुनेरियन स्किन को कट कर पाए, बट दैट चेंज्ड सून जब जोरो ने कॉन्करर हाकी को मास्टर कर लिया और एक ऐसा अटैक अनलीश किया जिसने लुनेरियन स्किन को बटर की तरह काट दिया। अपने तीनों शॉट को कॉन्करर हाकी से कोट करके किया गया ये अटैक अपने आप में ही स्पेशल है, और ये अटैक आपको और इम्प्रेसिव लगेगा जब आपको पता चलेगा कि किंग की ड्यूरेबिलिटी काइदो से भी ज्यादा थी। यही सेम अटैक वानो के स्वॉर्ड गॉड रियुमा ने भी यूज किया था जब उसने एक ड्रैगन को काटा था, एंड जोरो यूज्ड इट आफ्टर सो मेनी इयर्स जस्ट लाइक हिज लेजेंडरी एंसेस्टर। Number 4, Kaido's Rising Flame Dragon. When Kaido was introduced, he was introduced as the strongest creature in the whole world. उसे कोई मार नहीं सकता था, और ऐसा माना जाता था कि 1v1 फाइट में काइडो को कोई नहीं हरा सकता। ओवरऑल गोटेड कैरेक्टर काइडो ही था जिसने हमें वन पीस वर्ल्ड की सीलिंग दिखाई। उसने हमें दिखाया ट्रू स्ट्रेंथ क्या होती है। पूरे रूफटॉप फाइट में काइडो ने जो किया वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। चाहे वर्स्ट जनरेशन से लड़ना हो या मेन कैरेक्टर को 3 बार नॉक करना, कुछ भी ऐसा नहीं था जो काइडो के लिए पॉसिबल ना हो। रूफटॉप फाइट के टाइम काइडो ने एक से एक स्ट्रॉन्ग अटैक्स यूज किए, बट हमारे लिस्ट में जो काइडो का अटैक है उसका नाम है राइजिंग ड्रैगन फ्लेम बागुआ। ये अटैक काइडो अपने फ्लेम ड्रैगन टॉर्च फॉर्म में यूज करता है। इस अटैक के ड्यूरिंग काइडो हाई टेम्परेचर फ्लेम्स, आर्मामेंट हाकी और कॉन्करर हाकी से फुली कोटेड था। इतना ही नहीं, उसका ऑलरेडी बड़ा ड्रैगन फॉर्म और भी ज्यादा मैसिव हो गया था। इसके फ्लेम्स इतने ज्यादा हॉट थे कि कोई भी चीज इसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो इंस्टेंटली वेपोराइज हो जाएगी, और इसी अटैक की हेल्प से काइडो ने हमारे लिस्ट में ऊपर आने वाले अटैक के साथ क्लैश किया था। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अटैक करने के टाइम काइडो अपने अटैक पोटेंशियल के पीक पे था। दिस अटैक ट्रूली डिजर्व्स इट्स प्लेस इन दिस लिस्ट। नंबर 3, ओशियन सॉवरेनिटी। 4 नंबर पे हमने देखा कि एक एम्परर कितना ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्टिंग अटैक कर सकता है। नाउ दैट आई वांट यू टू इमेजिन व्हाट वुड हैपन अगर एक नहीं 2 एम्परर साथ मिलकर अटैक करे। रिजल्ट आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो। काइडो और बिग मॉम ये दोनों वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। ये दोनों ही नेचर के फ्रीक्स हैं, और जब ये दोनों साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दे तो लिटरली इट्स इम्पॉसिबल टू डिफीट देम। रूफटॉप बैटल के दौरान जब काइडो और बिग मॉम एक कंबाइंड अटैक करने के बारे में बात कर रहे थे, तभी सबको पता चल गया था कि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। जब काइडो और बिग मॉम ने अपने अटैक्स को कंबाइन करके एक अटैक किया तो उन्होंने इस एक अटैक से वर्स्ट जनरेशन को वाइप आउट कर दिया होता। ऑब्वियसली अगर जोरो ने आके उस अटैक को कुछ सेकंड के लिए रोका नहीं होता, तब ये अटैक का रेडियस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वर्स्ट जनरेशन इससे भाग नहीं सकती थी। बहुत सारे लोगों का ये आर्गुमेंट रहता है कि ये अटैक उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि जोरो ने इसको ब्लॉक कर दिया था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो वो जोरो है, कैरेक्टर जिसका इंडोरेंस अदर कैरेक्टर की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सेकंड पॉइंट, जोरो ने उस अटैक को ब्लॉक नहीं किया था, उसने बस कुछ सेकंड के लिए इस अटैक को डिले किया था ताकि लॉ, लूफी और किड ये सब उससे बच के भाग पाए। और थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, कुछ सेकंड के बाद वो अटैक जब फाइनली
फाइनली होता है तो जोरो के शरीर का हर एक बोन टूट चुका होता है और वो लिटरली लड़ने के लायक नहीं बचता है। फाइनली हम लोग टॉप 2 में एंटर कर चुके हैं और हमारी लिस्ट पे आने वाला नंबर 2 का अटैक है हमारे मेन कैरेक्टर का आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, बजरंग गन। ये अटैक लूफी के किंग कॉन्ग गन का गियर 5th वर्जन है। इस अटैक को यूज करते टाइम लूफी अपना फिस्ट ओनिगाशिमा के इतना बड़ा कर लेता है। इस अटैक का साइज ही बस इंप्रेसिव नहीं है, इस अटैक के पीछे यूज की जाने वाली हाकी मास्टरी इस अटैक को और स्पेशल बनाती है। बजरंग गन यूज करते टाइम लूफी का फिस्ट एडवांस आर्मामेंट और कॉन्करर हाकी से कोटेड होता है जो इस अटैक को और लीथल और डिस्ट्रक्टिव बनाता है। अगर सिर्फ डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज को देखा जाए तो ये अटैक हमारे लिस्ट पे श्योरली नंबर 1 पे होता है। दिस इज द अटैक जिसने वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर को फाइनली डिफीट किया। जिस अटैक के नाम में ही हमारे बजरंग बली का नाम हो जो कि हिंदूज के लिए स्ट्रेंथ के प्रतीक हैं, उस अटैक को स्ट्रॉन्ग होना ही था। बट बहुत से लोग फिर भी ये सोचेंगे कि ये अटैक नंबर 1 पे क्यों नहीं है, तो उसका रीजन ये है कि इस अटैक के कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये अटैक की स्पीड, ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्लो है और इस सीरीज के बहुत सारे फास्ट कैरेक्टर सिंपली इसे डॉज कर सकते हैं। एंड सेकंड डिसएडवांटेज इस अटैक को परफॉर्म करते टाइम लूफी वल्नरेबल हो जाता है, वो ठीक तरीके से खुद को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि इतने बड़े फिस्ट और डिफेंस पे एक साथ ध्यान देना थोड़ा मुश्किल है। मुझे नंबर 1 और नंबर 2 डिसाइड करने के लिए बहुत सोचना पड़ा, बट मेरे ओपिनियन में नंबर 1 और नंबर 2 इंटरचेंजेबल है। डिपेंड करता है कि आप किस वे में इसे देखते हो। आपका इंतजार फाइनली खत्म होने को है और जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस नए क्रिएटर की वीडियो बिना जज किए अंत तक देखी। नंबर 1 रिवील करने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं जो इस लिस्ट पे जगह नहीं बना पाए फॉर सम रीजन, बट वो अटैक्स इक्वली स्पेशल है एज कम्पेयर टू द अदर अटैक्स ऑन दिस लिस्ट। और वो अटैक्स हैं गैलेक्सी इम्पैक्ट। गाप ने जब अपना फर्स्ट नेम्ड अटैक यूज किया था तो वन पीस के फैंडम में कुछ दिनों तक सिर्फ इसी के चर्चे चल रहे थे, और हो भी क्यों ना, हीरो ऑफ द नेवी और गोल्ड रॉजर के राइवल ने फर्स्ट टाइम कोई नेम्ड अटैक यूज किया था। ऑनरेबल मेंशंस में एक और अटैक है जो कि एक और गोल्ड रॉजर के राइवल का ही है। जब व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ड में सी को टिल्ट करना शुरू कर दिया था, दैट वाज द मोमेंट आई गॉट गूज बम्प्स वाचिंग वन पीस। इतने ओल्ड एज में भी आके इस स्केल का अटैक कर पाना, ही ट्रूली वाज अ लेजेंड। एंड नाउ जिसका इंतजार आप लोग शुरू से कर रहे हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इन वन पीस स्टिल डेट, नंबर 1 डिवाइन डिपार्चर। हर एक वन पीस फैन को ये पता है कि गोल्ड रॉजर इज द मोस्ट गोटेड पर्सन टू एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस। बहुत लंबे समय तक हमें गोल्ड रॉजर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें अंदाजा तो था कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट कितना स्ट्रॉन्ग वो हमारे लिए मिस्ट्री थी until chapter 966 जब रॉजर ने पहली बार एक नेम्ड अटैक यूज किया एंड दैट वाज एपिक टू वॉच। उसने अपने स्वॉर्ड के एक स्विंग से ओडेन को धूल चढ़ा दी जो कि अपने एरा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता था। बेसिकली डिवाइन डिपार्चर यूज करने के लिए आपको एडवांस कॉन्करर हाकी की मास्टरी के टॉप ऑफ द टॉप लेवल पे होना पड़ेगा। डिवाइन डिपार्चर एक कॉन्करर हाकी का ब्लास्ट रिलीज करता है जो कि अपोनेंट्स को अपने लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है। रॉजर का डिवाइन डिपार्चर was something really strong, but then came the legendary chapter 1079। इस चैप्टर में शैंक्स ने पहली बार पूरे सीरीज में एक नेम्ड अटैक यूज किया था, और गेस व्हाट, ये वही सेम अटैक है जो रॉजर यूज करता था, बट और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और लीथल। शैंक्स ने डिवाइन डिपार्चर से ना केवल किड को बट उसके साथ साथ किलर और मेजॉरिटी ऑफ इस क्रू को एक साथ अनकॉन्शियस कर दिया। वर्स्ट जनरेशन का मेंबर जो अभी अभी वानो से एक एम्परर को हरा के आ रहा हो, डिवाइन डिपार्चर से बेटर क्या हो सकता था उसके पायरेटिंग करियर को एंड करने के लिए। ये अटैक तब और इम्प्रेसिव लगता है जब आप लोग रियलाइज़ करो कि किड कितना ज़्यादा ड्यूरेबल था। किड ने जैसे बिग मॉम से इतना ज़्यादा डैमेज लिया और उसके बाद उसी सेम आर्क में आगे जाके बिग मॉम को हराया, दैट वाज ट्रूली इम्प्रेसिव। बट कितना भी इम्प्रेसिव क्यों ना हो, शैंक्स के डिवाइन डिपार्चर के सामने वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। ये तो था मेरा टॉप 5 वन पीस अटैक्स का लिस्ट। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा अटैक्स इस लिस्ट में होना चाहिए और कौन सा नहीं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ऐसे टाइप्स के वीडियो देखना पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम क्रिएटर्स को बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।